थोड़ा सा अलग वीडियो बने, इसके लिए थोड़ा सा कॉमेडी करनी होती है, नेचुरल कॉमेडी, राइट। इसके लिए करता हूँ भाई। कहीं आप सोच रहे हो, कहीं आप ये ना सोचो कि बादल भाई बकचोद है, सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए जानबूझ के कॉमेडी करनी पड़ती है। आप खड़े मत रहो, आप लेट जाओ, आप सो जाओ, आप मर जाओ, सही बात है। जिसको हमारा ब्लड चढ़ेगा ना भाई, वो 1.5 पसली से फाइटर असली बन जाएगा। कोई आदमी मर रहा है ना, वो खड़े होकर डंबल मारेगा वो डंबल मारना स्टार्ट कर दे, डॉक्टर परेशान हो जाएगा, साला ये कर क्या रहा पता है? अल्लाह पाक। अच्छा मैंने अल्लाह पाक नहीं बोला ना। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग। जो आपकी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे लेग की। मैंने बैक की एक्सरसाइज डाली थी, चेस्ट की एक्सरसाइज डाली थी कि किस तरीके से हमें कैसे पोस्चर रखना है, कितने रैप आनी चाहिए, मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए। बॉडी के हिसाब से आप लोगों के अक्सर यही क्वेश्चन होते हैं कि भाई कितने रैप होने चाहिए, कितना मैक्सिमम वेट हम ले सकते हैं, या कितने रैप तक जाना होता है, मसल बिल्डिंग में कैसे वर्कआउट करना होता है, आपका वेट लॉस में कैसे वर्कआउट करना होता है, जब हम मसल को लीन कर रहे हैं या बॉडी को सेट कर रहे हैं तो कैसे वर्कआउट करना होता है। तो तीसरे दिन आज जैसे मेरा क्वाड मसल है, क्वाड मसल की मैं 3 एक्सरसाइज ऐड करूंगा आपके क्वाड्स के लिए और 2 एक्सरसाइज करूंगा आपके हैमस्ट्रिंग के लिए। तो बेसिकली मैं हैमस्ट्रिंग को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आज मैं करूंगा क्वाड मसल को, बट हैमस्ट्रिंग को भी साथ में 2 एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग की भी रख लेता हूं। रीजन ये है कि हैमस्ट्रिंग हमारा वीक होता है, उतना हम इफेक्टिव वर्कआउट नहीं करते हैं हैमस्ट्रिंग के लिए। तो हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट आफ्टर 3 डेज फिर मेरा आएगा, उसमें मैं क्या एक्सरसाइज करूंगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम सिर्फ ट्रेन करेंगे क्वाड को, क्योंकि इसको रिकवर होने में टाइम लगता है। तो जैसे ये मेरा एथलीट है ललित, ये पावर लिफ्टर भी है और आपका जो है बॉडी बिल्डिंग भी करता है। तो अभी मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं ये। अब मैं इनका कहीं पर वैसे इनका पोस्चर खराब होता नहीं है। रीज़न ये है कि ये पावर लिफ्टर है, हैवी वेट लिफ्टर है, इवन मेरे से भी ज़्यादा हैवी वेट उठा लेते हैं क्योंकि पावर लिफ्टिंग करते हैं। तो इनका हम आज देखेंगे, अगर कहीं पर पोस्चर खराब होगा तो वो इनको बताएंगे, अगर कहीं पर कोई गलती होगी, कमियां होंगी तो उस पर हम आपको करेक्ट करेंगे कि किस तरीके से हमने वर्कआउट करेंगे। कि अब मेरे पास ये प्लेटें आ चुकी है, लोहे की प्लेटें, तो लोहे की प्लेटों का साथ करने का मज़ा ही कुछ और है। और बाकी 4 मशीनें मैंने और ऐड कर ली हैं, जैसे पैक डेक फ्लाई, स्पिथ मशीन और आपका बार डिप्स और एक एडजस्टेबल बेंच। 4 मशीनें मैंने और ऐड कर दी हैं। तो अब वर्कआउट करने में आ रहा है मज़ा अपने जिम में। बाकी मेरे जिम में खाली अगर लेग की बात करो तो 8 मशीनें खाली लेग की है मेरे पास, 9 मशीनें खाली लेग की। इवन काफ की मशीन मैंने अलग से रखी हुई है, जो कि जनरली कोई रखता नहीं है। एडॉप्टर मशीन मैंने अलग से रखी है ग्लूट्स के लिए, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन वो हैमस्ट्रिंग के दिन करेंगे बस। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप वेटेड स्क्वाट करते हो या कोई भी सेट करते हो तो पहले कम से कम 3 से 4 सेट आपके जो है वार्म अप के सेट होते हैं। लाइक जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था, एक्सटेंशन का हल्का सा इसको फ्री कर लिया, फिर हल्का सा फ्री स्क्वाट मार लिया 15-20 रेपिटेशन। उसके बाद रॉड से करना है 5-5 रैप कम एटलीस्ट 5 रैप करा, फिर 15 किलो बढ़ाया, फिर 5 रैप करा, अभी फिर इसके ऊपर 15 रैप बढ़ाई, 15 किलो और बढ़ाएंगे, 15 दूनी 30 यानी कि 60 किलो हमारा वर्किंग सेट होगा। वो होगा हमारा मैक्सिमम वेट, जिसको हम 4 सेट कंटिन्यू, अभी हम चाहे 150 तक मारें, 150 तक हमारा वार्म अप ही होगा। तो ये वार्म अप सेट है, उसके 5 ही रह पाएंगे। दूसरा नी कैप मस्ट है, अगर आपको अपनी नी को सेव करना है तो नी कैप लगाना बहुत ज़रूरी है। ये SBD के आ जाते हैं, ओरिजिनल है, ये 8-9 हज़ार रुपये के आ जाते हैं, आप इनको ले लो, इससे आपकी नी सेफ रहती है। और इनको पहनने के लिए स्पेशल जो है नी स्लीव आते हैं, वो भी 8-9 हज़ार रुपये के हैं। बट अगर आपका बजट नहीं है तो आप ऐसे ये पहन लो, ऐसे लोअर जो चिपकते हैं लैकरा टाइप के। इसमें क्या है, इजीली आप इसको पहन सकते हो, दिक्कत होती नहीं है इसको पहनने में। 140 किलो ट्राई करता हूँ मैं, कैसा लग रहा है मेरे को। तो अभी मैं बहुत टाइम के बाद मार रहा हूँ, मतलब महीने हो गए, बहुत महीनों से मैंने डेडलिफ्ट भी नहीं मारी है, स्क्वाट भी नहीं मारी है। कल मैंने डेडलिफ्ट ट्राई करी थी तो 180 की मैंने 180 लगाया था, 180 का मैंने 1 रैप निकाला सिर्फ। हालांकि मेरी 250 की डेड है और मेरी 270 की जो है मेरी स्क्वाट है। अब आपको मैं ये सारी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझना है सबसे पहले कि मैक्सिमम वेट होता क्या है। बाकी तो मैं आपको सेट सारे बता दूंगा किस में क्या है, लेकिन वेटेड स्क्वाट स्पेशली इसमें आपको पता होना चाहिए आपका मैक्सिमम वेट क्या है। हो या वेट रैक करने का तरीका है
आप पीछे यहाँ पे हैंग करिए इसको, शोल्डर से थोड़ा सा नीचे आपके रियर डेल्ट पे ये अटकना चाहिए। या ओह छू, मैं ज़्यादा इंक्रीज नहीं करूँगा, इसी से मारूँगा। चलो बहुत बढ़िया, 2 2 बस है, 11। अब आपने देखा उसके 11 लगे, मेरे 12 लगे, तो ये हमारा मैक्सिमम वेट है। इसके ऊपर हमें अभी जाना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने 200 किलो के 8 मारे हैं या मैंने 230 के 8 रेपिटेशन निकाले हैं, 3 मार दिए। तो अभी भी ऐसा नहीं कि अभी भी मार दूंगा, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। उस समय प्रैक्टिस थी, अभी प्रैक्टिस छूटी हुई है, बहुत टाइम से स्क्वाट नहीं मारी, तो हवाबाजी नहीं करनी, वहाँ तक नहीं जाना है। इसी को आपने इसी से प्रैक्टिस करनी है, धीरे 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 बढ़ाना है, एकदम से जंप नहीं करना है। तो इसी के हम 4 सेट लगाएंगे, 1 लग गया, 3 और 4 सेट। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, प्री वर्कआउट में वगैरह खाने का नहीं। तरुण गिल का प्री वर्कआउट में वगैरह खाने का नहीं, और मन करे तो हिलाने का नहीं, और वेट ज़्यादा उठाने का नहीं। चलो चट्टू गिल नहीं बनने का। लाइट वेट, 3 4 5। देखा, इसलिए कहता हूँ बुलाती है मगर जाने का नहीं। 12 रेपिटेशन। इसको अंदर करो, रॉड, ये वेट मार देंगे भैया। बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, और यस, रखदा आराम से। अगर आपको लगता है कि आपका स्लो हो गया लास्ट वाला, उसके बाद दोबारा ट्राई मत करो दूसरे रैप के लिए, वहीं पर इंजरी होती है। वही होता है। अगर आपने देखा कि ये स्लो हो गया 9 वाला, हल्का सा ब्रेक, एक और निकाल लूँगा, या तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाओगे, या फिर इंजरी हो जाएगी। कई लोग इसमें कमेंट करते हैं भैया सांस क्यों फूल रहा है। भैया अबे वर्कआउट करने में सांस नहीं फूलेगा तो क्या फूलेगा। अच्छा 200 किलो के 10 रैप मारे हुए। लेटेस्ट न्यूज़, जो हवेली पे नहीं जाता ना, वो ब्लड डोनेट करने के बाद भी वर्कआउट अच्छा करता है। कल भाई ने खून दे रखा पूरा, इतना बड़ा बोतल था, खून भी देखो 12 के 3, 12 से नीचे नहीं जा रहा उसकी, 160 की कैपेसिटी है, ऑलरेडी वेट कम है, वो ज़्यादा मैं जानबूझ के नहीं बढ़ा रहा हूँ। चल खींच के निकाल, तगड़ा होके मरा जा रहा है। 2 रैप, नीचे जा, 3 4 5, चल 6 7, चल लट लाइए यहां से, 8 चल, 2 निकल, खींच के निकाल, यस, रख दे। आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना। ये 10 इसलिए इजीली निकले, ये 10 इजी इसलिए निकले क्योंकि डीप तक नहीं जा रहे हो। अब कल गया, मैं गया हॉस्पिटल, मैंने कहा जी खून देना है, तो मैडम थी वहाँ पर मोहतरमा, वो तो मुझे पहले से जानती हैं, फ़ैन फॉलोइंग है मेरी, पहचानती है मेरे को पहले से ही। अब दूसरा एक बंदा और आ गया वहाँ पर, वो कह रहा है आप क्या
सामान लेते हो, सामान का मतलब समझ रहे होंगे, एनाबॉलिक के लिए बोल रहा था। माल कब से बंद किया है? मैं कहा मैं तो माल पे हूँ भाई। तो कह रहा जी फिर तो डोनेट नहीं कर सकते ब्लड। मैंने कहा क्यों ऐसा? मैंने कहा जितनी भी दवाइयाँ हैं 60% तो उसमें जो है आजकल यही होता है, सॉल्ट होते हैं सारे। 60 क्यों बल्कि 80% तो सॉल्ट ही हैं। अगर कोई सी भी मेडिसिन आपने डाली है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसके अंदर सॉल्ट है, तो आप बच ही नहीं सकते। ब्लड में तो आपके ऑलरेडी है वो। और कई ऐसे सॉल्ट हैं जो 1.5 साल तक बॉडी के अंदर रहते हैं। मैंने बोला, वही बात बोली मैंने कहा जिसको मेरा खून चढ़ जाएगा वो 1.5 पसली से फाइटर असली बन जाएगा। हकीकत है भाई। अभी देखो एक बोतल खून निकाला तुमने, इतना बड़ा पॉलिथीन था भाई। एक बोतल खून निकालने के बाद भी बादल भाई स्क्वाड मार रहा। वो कह रहा आप खड़े मत रहो, आप लेट जाओ, आप सो जाओ, आप मर जाओ। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। बॉडी बिल्डर को क्या फर्क पड़ता है? बॉडी बिल्डर के अंदर इतना स्टेमिना है, 600 किलो के हम जो है लेग प्रेस मार देते हैं, 300 किलो स्क्वाड मारते हैं। बताओ क्या है हमारे लिए? 50 किलो 60 किलो का आदमी उठा के ऐसे फेंक दूंगा मैं, कुछ भी नहीं है। तो मैडम कह रही लेट जाओ, सो जाओ, मर जाओ। हैं यार मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं जा रहा घर। बोला बिस्किट खा लो। अब बिस्किट को कुत्ता हूँ क्या, बिस्किट खाऊंगा मैं? हैं? हम बिस्किट नहीं खाते भाई, हम खाते हैं गोश्त। भैया तो वही बात होगी, बिस्किट से कुत्ते पलते हैं। हाँ बिस्किट तो कुत्ता खावे है, मैं थोड़ी खाऊं भाई। मैं ना खाता बिस्किट, मैं खाऊं भाई माल। मुझे चाहिए फाड़ने के लिए लेग पीस, इससे ना चलवे, ई ना चलवे। फोन हो गया। हंसना नहीं है, हंसना मना है। अब डॉक्टर मेरे को एक बात बताओ, बॉडी में जो हमारा नर्वस सिस्टम पूरा काम करता है वो कैसे काम करता है? ब्लड से काम करता है। हमारा जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जिसको बोलते हैं, वही पूरी बॉडी को बिल्ड करता है ना। 25 साल तक बॉडी के अंदर नेचुरल जेज बनता है हमारा। हाँ। अब हम आर्टिफिशियल ले रहे हैं, जो वो बॉडी के अंदर है हमारे, अभी काम कर रहा है। ठीक है, 2 आयु सुबह 2 आयु शाम को, 4 आयु जा रहा है बॉडी में। अब वो काम कर रहा है बॉडी में। अब ब्लड जो निकलेगा उसको छोड़ के तो नहीं निकलेगा, उसको लेके ही निकलेगा ना। तो मैंने गलत क्या बोला डॉक्टर को? सही बात है। जिसको हमारा ब्लड चढ़ेगा ना भाई, वो 1.5 पसली से फाइटर असली बन जाएगा। अगर कोई आदमी मर रहा होगा ना, उसको मेरा ब्लड चढ़ा दो, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। कोई आदमी मर रहा है ना, वो खड़े होकर डंबल मारेगा। वो डंबल मारना स्टार्ट कर दे, डॉक्टर परेशान हो जाएगा, साला ये कर क्या रहा? उसको क्या पता कि हल्का खून चढ़ गया इसको। अभी तो पड़ा हुआ था आती। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, भेजो इसको तरुण गिल को। तू खा, अल्लाह पाक की कसम खा। अल्लाह पाक मतलब तेरे को पता है क्या है? गणेश भगवान पता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अपने अपने भगवान हैं। हमारे भगवान कौन है? बजरंगबली। मुस्लिम के भगवान क्या होते हैं? अल्लाह पाक। क्यों बोलते हैं उनको पता है? हैं? अल्लाह पाक। अच्छा मैंने अल्लाह पाक नहीं बोला ना, अल्लाह पाक। ठीक है चलो कोई नहीं, पाक बोल देते हैं। अल्लाह पाक की कसम खा, मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये दिखाओ, इसको फोटो दिखा, इसकी वीडियो दिखा। ये अश्लील वीडियो देखता है रात को, इसलिए तगड़ा नहीं हो रहा है। इसको मेरा ब्लड चढ़ाना पड़ेगा मेरे को, तब बनेगा ये तगड़ा। फिर देखो ये सीधा 300 की स्क्वाड लगाएगा और रात को भी डंबल मारेगा, सोते सोते भी। जो शादीशुदा आदमी है वो वैसे ही शांत रहता है। वो चाहे सामान लगा ले, चाहे जीएच लगा ले। अब तुम कह रहे मैंने ब्लड डोनेट किया इसलिए मैं शांत हूँ। भाई साहब शादीशुदा आदमी वैसे ही शांत रहता है। उसकी बीवी डेली उसका खून चूसती है, खून निकलेगा तो शांत रहेगा। वो कभी गुस्सा नहीं कर सकता, गर्मी नहीं बढ़ेगी बॉडी में। शादीशुदा आदमी कभी भी जाके देखना, अगर रोएगा तो बाथरूम में जाके रोएगा। अगर उसको गुस्सा आएगा तो दीवार में सर मारेगा, वो भी दीवार बंद करके, दरवाजा बंद करके। नहीं वो अपनी बीवी को दिखा के थोड़ी सर मारेगा। उसको तो बीवी फिर और जीना आराम कर देगी। मारा क्यों पहले बता। जो खून चूसती तो वेट क्यों नहीं मार पाती? तूने एक बात बता, मच्छर हमारा डेली खून चूसता है, क्या तगड़ा होता है? तगड़ा होता है? कभी भी हाथों के बीच में आ गया पट्ट मर जाता है। वो कभी तगड़ा नहीं होता। जो दूसरे को खून चूसते हो कभी तगड़े नहीं होते, ये ध्यान रखियो।
2 3 4 5 6 7। इसमें एक थोड़ा करेक्शन करता हूं मैं आपको। एक तो पैर को नीचे रखो, ऐसे ऐसे नहीं, एक तो पैर को ऐसे रखो जब एक्सटेंशन कल मार रहे हो, दूसरा एंकल से थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है। अगर इसको एंकल पर रखोगे तो सीधा नहीं पाएगा, तो ये ध्यान रखो हमेशा। और ऊपर जाके होल्ड करना है यहाँ 1 सेकेंड, फिर पूरा नीचे तक लाना है। आप ऐसे करते हो, ये खाली जॉइंट की एक्सरसाइज है। आप चाहे हैवी वेट लिफ्ट करो चाहे लाइट, ऊपर जाके इसको होल्ड करो यहाँ, यस ऐसे तो आपके पूरा क्वाड यहाँ तक इफेक्ट होगा। तो आपको स्पेशली हैक स्क्वाट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल, ये पैर लगेगा साथ में। नहीं लगेगा, होल्ड, यस 1 सेकेंड, चल 2 3 होल्ड, यस 4 होल्ड। बहुत बढ़िया है। देखो अब क्या है, लेग जिस दिन मारता है बंदा उस दिन चलना मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियाँ भी नहीं उतरी जाती। अब सोचो दिल्ली के जैसे गली के कुत्ते कितने खतरनाक हो रहे हैं आजकल। वो सोचो लेग मारा और सुनसान गली में चल रहा, और बाई चांस उसके पीछे कुत्ते पड़ गए तो वो कैसे भागेगा? ऐसे भागेगा वो। लोग कहेंगे क्या है वे, लोग कहेंगे क्या है ये आड़ा टेढ़ा कौन चल रहा है ये ऑक्टोपस की तरह। कुत्ते भी डर जाएंगे, कुत्ते कहेंगे कौन सा जानवर है ये। 300 किलो है ये वेट, 300 किलो। मैं मुकेश सर के जिम में मैंने 600 किलो वेट मारा है। मैंने भैया 2007 600 किलो में मैंने निकाले थे 12 रेपिटेशन, 11 या 12 रेपिटेशन निकाले मैंने। ये मेरे 8 थे। ये तो लाइट वेट है, 300 किलो ही है ये, लेकिन मेरी जो लेग प्रेस की मशीन है वो बहुत अच्छी है। हो सकता है लग जाए। या 3 4 5 6 7 8 9 अप। आप भी काम करो, वेट कम कर लो इसमें, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। देख लो। हाँ नहीं ऐसी वो नहीं, वो करो। एक्सक्यूज नहीं थी, बस खाली बता रहा था। नहीं ऐसे ज़्यादा पूरा नीचे तक मत जाना, हाथ ही बना। चलो हाँ, बाहर करो, थोड़ा सा पीछे हो गया, ऊपर करो, यस। अच्छा लॉक वहाँ पे है। हाँ 1 2, एक और, रिलैक्स। अगर आप अच्छे से करो वेटेड स्क्वाट, लेग प्रेस और एक्सटेंशन कर्ल, ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट लेग के लिए आपके हैं। कंप्लीट लेग इन द सेंस आपके फ्रंट लेग के लिए, आपका क्वाड अपर टोटली आपका कंप्लीट इसमें इफेक्ट होता है। वेटेड स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कंप्लीट लेग की एक्सरसाइज, जो आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे भी आती है। जितना डीप तक मैं जा रहा हूँ वो आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे भी आएगी। तो आपका हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन हुआ, उससे ग्लूट्स भी, लेकिन क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए आपने लेग भी करनी है और एक्सटेंशन कर्ल। 3 एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में आपने 3 सेट लेग कर्ल के मार लो। लेग आपका हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा भर जाता है, उसको फ्री करने के लिए आपने स्टिफ लेग करने हैं। वो कैसे करने वो भी बताऊंगा। पहले इसको आप, सही पोस्चर क्या होगा इसका, इसमें भी कई लोग गलतियां करते हैं। अब इसको जैसे हमने एक्सटेंशन कर्ल कर रहे थे तो हमने पैर को ऐसे रखा था, अब इसमें आपने ऐसे रखना है। ये इसको ज़्यादा आगे भी नहीं ले जाना, ज़्यादा पीछे भी नहीं ले जाना, इस तरीके से। और ये पूरा आपके यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक आएगा पूरा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ऐसे। अब ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, पूरा खोल उसको, पूरा खोल, यस ऊपर तक जाने दे। 3 4 5 और कोई सोचेगा कहीं ऐसी तारीफ कर रहा, तारीफ की बात नहीं है। एक एक मशीन मेरी, उसका बायो मैकेनिक देखना जबरदस्त है। मैं एक एक मशीन चेक करके लाता हूँ। अभी भी 4 मशीनें रखी पूरी एकदम चेक करके लाया हूँ। वैसे ना आजकल हाँ बच्चों की, मेरे को बहुत सारे ऐसे कमेंट मैसेज भी आते हैं कि सर हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती या मेरी हाइट नहीं बढ़ती, उसके लिए मैं क्या करूँ। देखो 25 साल तक बॉडी के अंदर जीएच बनता है। जब तक बॉडी के अंदर जीएच बन रहा है तब तक आपकी हाइट बढ़ सकती है, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी है। कई लोग बोलते हैं एक्सरसाइज नहीं करनी है, उससे हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, हाइट एक्सरसाइज करने से बढ़ती है। मैं 18-19 साल तक मेरी हाइट बहुत कम थी, 20 साल तक 20-21 साल हो गए थे, मैं बहुत छोटा सा था। और मुझे तो डर हो गई बाद में कि साला अगर बाई चांस मैं इसी हाइट में रहा और मेरी शादी हो गई तो शादी होगी तो बीबी अपने हिसाब से लेनी पड़ेगी, है ना। ये लोग क्या तो मुझे डर था कि मैं साला मेरे बच्चे होंगे इतने बिल में घुस जाएंगे, टॉर्च लेके ढूंढता फिरूंगा, कहाँ गए साले कहाँ गए, हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगी। अभी मेरे बेटे की हाइट भी ऐसी है, अब मुझे उसके लिए खतरा हो रहा कि साला अगर उसकी शादी अगर किसी हाइट में हो गई, बच्चे हो गई, फिर गोल बटन हो जाएंगे, फिर मैं कहूँगा मेरे नाती पोते कहाँ गए। तो ये ऐसा नहीं है, 25 साल तक बॉडी ग्रो करती है, 25 साल तक आराम से आपके जो है हाइट बढ़ेगी, नो डाउट। बचपन में खेलता कूदता दौड़ता तो शायद थोड़ी लेकिन तुम थोड़ा काम करो अपनी हाइट पे, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसे ऐसे बच्चे वाले वाला हिसाब ना हो, तुम्हारे माँ बाप कहें अरे कहाँ गए मेरे नाती पोते, कहाँ सोनू बढ़ सकती है। सोनू कहाँ गया, वो दिल में से निकलता पापा मैं यहाँ हूँ के अंदर। मेरे बच्चे भले इतने तगड़े बना रहे हैं, जब रोड पर चले ना ऐसे करके छाती फुली होनी चाहिए। अगर छोटा भी कोई 6 फुट का आदमी खड़ा हो जाए ना नीचे, ऐ साले कान के नीचे मार दूंगा खींच के। पूरा वेट लगा दिया, हैमस्ट्रिंग जो है रिलैक्स हो जाए। 2 3 आजा भाई ललित, नीचे जाने दो, पूरा नीचे जाने दो, पूरा टच होने दो उसको नीचे। यस, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आज लेग का वर्कआउट किया हमने, कैसा लगा लेग का वर्कआउट आज? मजा आ गया, मजा तो ले गया दिल्ली का राजा। चलो तो वीडियो कैसी लगी देखो। बादल भाई की जो वीडियो होती है आप लोग उसमें कहते हो कि यार कॉमेडी भी होती है, नॉलेज भी होती है और सारी चीज़ें होती हैं, एंटरटेनमेंट। कॉमेडी बीच बीच में करने का रीज़न एक ही होता है कि आप लोग को जो है इंटरेस्ट बना रहे वीडियो के अंदर। जब आप वीडियो देखते हो, वीडियो वर्कआउट की वीडियो, सभी वर्कआउट की वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या है वीडियो में जो आपको देखने का मन करे। तो इसके लिए मुझे अनवांटेडली उसमें जो है कॉमेडी करनी पड़ती है। नॉलेज तो हर कोई देता है, आपको थोड़ा अलग नॉलेज मिले, थोड़ा सा अलग वीडियो बने, इसके लिए थोड़ा सा कॉमेडी करनी होती है, नेचुरल कॉमेडी, राइट। इसके लिए करता हूँ भाई। कहीं आप सोच रहे हो, कहीं आप ये ना सोचो कि बादल भाई बकचोद है, बकचोदी नहीं करता मैं, सिर्फ आप लोगों को हंसाने के लिए जानबूझ के कॉमेडी करनी पड़ती है बीच में, ताकि हंसते रहो। हाँ, ताकि आप हंसते रहो। और बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता। जिसको पसंद नहीं आती वीडियो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको मेरी कॉमेडी पसंद नहीं आती, ज़बरदस्ती नहीं है भाई वीडियो देखना। कई लोग कमेंट कर देते ना कि बहुत बोलता है, ये करता है, वो करता है, तो तुम लोगों के लिए बोलना पड़ता है, अदरवाइज मेरे सामने आओगे तो मैं बोलता भी नहीं हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे कैसी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करिए। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए, सो जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।